एक बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं, विराट कोहली के बारे में। सर, बड़ी खबर कि विराट कोहली अब जो उन्होंने ब्रेक लिया है उसके बाद से अब कोई ब्रेक नहीं लेंगे, ऐसा कंफर्म किया है प्रज्ञान ओझा ने। जी हाँ, प्रज्ञान ओझा जो है अब पुराने प्लेयर ही नहीं है, वो बल्कि आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं और विराट कोहली के बहुत ही मुरीद भी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी खिलाड़ी अगर 70 सेंचुरियां बनाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो अपने आप में वो अद्भुत है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो वैसे खिलाड़ी को मौके मिलने चाहिए। और ये अब कोई आगे जिम्बाब्वे की सीरीज देखिए, अब यहाँ गौरतलब बात ये है, अगर इनके बयान को हम जिम्बाब्वे की सीरीज से जोड़कर देखें तो ये तय हो गया है कि अब कोई और ब्रेक नहीं लेंगे, यानी जिम्बाब्वे के खिलाफ विराट कोहली खेलने जा रहे हैं। ये भी हम आपको एक ब्रेकिंग दे रहे हैं जो प्रज्ञान ओझा के आशय से सामने आई है। और बीसीसीआई के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर है और वो खुद से कोई ऐसी बात करेंगे नहीं जो गलत हो। तो बड़ी खबर यही है। पर साथ में प्रज्ञान ओझा ने कहा है कि विराट कोहली एक ऐसे कैलिबर के प्लेयर हैं, एक बार ही उनके बल्ले से रन्स आ जाएं फिर उसके बाद हम पुराना विराट कोहली देख सकते हैं। और साथ में उनके पास 70 शतक हैं और इतने सारे रन्स के बावजूद शायद इसलिए राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने उनको बैक करा है लगातार। बिल्कुल, और ये देखिए बैक करना भी चाहिए खिलाड़ी को जो फॉर्म से जूझ रहा है, क्योंकि इससे पहले सेंचुरी नहीं आ रही थी तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि वो उनके बल्ले से रन आ रहे थे। आप स्कोर कर रहे हैं, इनको मिडिल कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगा कि अब पिछले कुछ समय से वो अपने फैंस को या जो उनके आलोचक हैं, क्रिटिक्स को, शायद वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी फॉर्म में कोई गिरावट नहीं आई है। इसीलिए वो एक दबाव भी उन पर दिख रहा था, कभी स्टेप आउट कर रहे थे बेवजह, और मैच्योरिटी उनकी बल्लेबाजी में दिख नहीं रही थी। उसका असर उनकी फील्डिंग पर भी देखने को मिल रहा था, जबकि वो बहुत ही फिट प्लेयर हैं भारतीय टीम के। और फिटनेस लेवल आप ये देखिए, उनसे कैच भी छूटा है, जो कि विराट कोहली से आमतौर पर इस तरह से कैच छूटने की आप उम्मीद नहीं कर सकते आप। तो ये सारी चीजें तभी होती हैं जब आप पर कोई दबाव होता है, साइकोलॉजिकली आप बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। अब मुझे लगता है कि अब रेगुलर वो खेलेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ ही सही, मैं समझता हूं। अगर वो गेंद को मिडिल करने लगे तो पुरानी फॉर्म में आने के लिए एक पारी काफी होती है, लेकिन एक पारी नहीं, मैं तो चाहूंगा कि 2 पारियां कम से कम अच्छी खेलें, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं माइंडसेट में थोड़ा सा एक ब्रेक आ जाता है कि आप अगर इतने टाइम से आपके रन नहीं बन रहे, और लगातार हमने देखा कि जो दूसरा T20 था उसमें जब उनको डेविड विले ने गेंदबाजी करी तो लगातार 2 बॉल पर 10 रन आ गए थे, फिर तीसरी बॉल पर आगे बढ़ने का कोई तुक नहीं था। इससे पता लगता है कि माइंडसेट ऊपर नीचे होता है प्लेयर का, जब रन्स नहीं आ रहे होते, साइकोलॉजिकल कितना इफेक्ट होता है, किससे क्या पता लगता है। लेकिन लोकेश रावत का सवाल है कि सर विराट जरूर कमबैक करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए जी, और इतने बड़े खिलाड़ी हैं, और हम तो ये कहते हुए भी कई बार हमें बड़ा संकोच होता है, बड़ी संकुचाहट के साथ हम ये बात रखते हैं कि विराट कोहली आउट हो गए हैं, और वो भी बड़ी खराब गेंद पर आउट हुए हैं, एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। ये सब कहते हुए थोड़ा सा हमें अटपटा जरूर लगता है, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े खिलाड़ी पर टिप्पणी करना थोड़ा सा जुबान तो फिसलती है, रुकती है हमारी, थमती है कि नहीं भाई एक प्लेयर जरूर कुछ अच्छा करेगा। और जब कोई प्लेयर अच्छा नहीं करता, कि अब 2014 में भी एक खराब दौर था, वो तो इससे भी ज्यादा खराब दौर था जब उसके बल्ले से रन ही नहीं बन पा रहे थे। लेकिन 2018 का जो अगला दौरा था इंग्लैंड का, वहां उन्होंने तमाम क्रिटिक्स को जो है बिल्कुल शांत कर दिया, शानदार थोड़ा सा स्टांस में चेंज किया। मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा माइंडसेट पर ध्यान देंगे अगर वो, तो उनकी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वो पिच पर, चाहे वो T20 क्रिकेट क्यों ना हो, थोड़ा सा वक्त बिताएं। आते ही मारामारी वाले संदर्भ में, बेशक वो मारामारी वालों का क्रिकेट है ये, लेकिन अगर आप टिककर स्ट्राइक रोटेट करते हैं, आप पूरी तरह फिट हैं, और उसके बाद आप कमजोर गेंद पर चौका छक्का लगाते हैं, ऐसा आप 2 या 3 ओवर तक कर लीजिए। मुझे लगता है विराट कोहली पुराने दौर में आपको दिखाई देंगे बहुत जल्दी। और मुझे लगता है सर एक बात कि अब जिस तरीके से उनके काफी बहुत फ्रीक्वेंटली आउट हो रहे थे विराट कोहली पिछले कुछ टाइम में, फिर उसके बाद से कई एक्सपर्ट्स उनके बारे में ये भी कह रहे थे कुछ आप स्टांस बदलिए, आप कुछ चेंजेस लाए। लेकिन अब का जो दौर है, अब वो भी सपोर्टिंग रोल में आ गए हैं विराट कोहली के लिए, ताकि उनका माइंडसेट भी ठीक हो, हम सपोर्ट करें तो विराट कोहली रन जाए। तो सब ने, जैसे कि सुनील गावस्कर, ये सभी इन्होंने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली सबसे अहम हिस्सा है और हम देखेंगे उनको एक नए रूप में। बिल्कुल, गावस्कर हैं, कपिल हैं, ये ऐसे प्लेयर जो है ना शताब्दियों में पैदा होते हैं, एक शताब्दी में पैदा होते हैं इस तरह के प्लेयर। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो कोई चलताऊ बात नहीं कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। विराट कोहली को अगर वो बात नसीहत दे रहे हैं कि आप भाई, सुना तो हमने भी यही है, जितना क्रिकेट हमें समझ में आता है वो यही है कि अगर आप अच्छी फॉर्म में नहीं चल पा रहे तो आप क्रिकेट खेलिए। आप इतना ज़्यादा आप रेस्ट लेकर आ रहे हैं, फिर आपको रेस्ट चाहिए।
तो ये थोड़ा सा सवालों के घेरे में तो देखो डालता ही है। और वहां गावस्कर और कपिल के मैं साथ हूं बिल्कुल, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा और टीम हित में कहा है और विराट के भले के लिए कहा है। अगर वो क्रीज पर टिकेंगे, अगर जिस तरह से जेफरी बॉयकॉट ने जो उनके बारे में कहा है, क्रीज पर टिकिए, अपने आप आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मुझे लगता है ये दो मूल मंत्र अगर वो अपना लें, क्रीज पर टिकना और माइंडसेट पर फोकस करना, अपने आप समस्याएं हल हो जाएंगी उनकी। मोहम्मद दानिश कह रहे हैं कि सर कैसे हैं आप और विराट कोहली पक्का चलेंगे। मोहम्मद दानिश जी कहते हैं सरस्वती कभी कभी जुबान पर वास करती है और आपकी बात बिल्कुल 16 आने सही साबित हो, हमें बड़ी खुशी होगी। पटेल राहुल कह रहे हैं कि सर विराट कब वापसी करेंगे। विराट वापसी कब करेंगे? अब अगली सीरीज में जो वेस्टइंडीज के बाद नेक्स्ट वो एशिया कप में भी खेलते हुए दिखेंगे। जिम्बाब्वे है उससे पहले, जिम्बाब्वे 18 अगस्त से शुरू हो रही है। 18 अगस्त से जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज है उसमें वो खेलते हुए दिखेंगे। क्योंकि प्रज्ञान ओझा के बयान से, क्योंकि अधिकृत बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, ना कोई पुष्टि हुई है, लेकिन प्रज्ञान ओझा का ये बयान जरूर आया है कि वो T20 वर्ल्ड कप से पहले कोई भी सीरीज मिस नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वो खेलेंगे। और हमारा जुबेर हुमू कह रहे हैं कि सर ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स अपने नाम के कारण क्यों हैं टीम में। देखिए, दोनों सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। एक बयान वो है जो आप कह रहे हैं, दूसरा बयान वो है। देखिए, हर एक को एक तराजू में तोलना चाहिए। एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है जिसको लिविंग लीजेंड कहा जाता है, उसके बारे में इस तरह की बात करना थोड़ा सा हमें भी सकुचाता है। और मुझे लगता है कि बड़े नाम अपनी जगह पर हैं, छोटे नाम, बड़े नाम, छोटे नाम कुछ नहीं होते। आपको परफॉर्मेंस करना होता है, परफॉर्मेंस से टीम जीतती है। लेकिन एक उम्मीद तो बनी रहती है ना कि अगर विराट कोहली नहीं चल पा रहे हैं तो अब चलेंगे, वो शायद नहीं तो अब चलेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है बहुत रेस्ट हो गया। अब T20 वर्ल्ड कप, अब तो असली इम्तिहान की घड़ी भी बहुत नज़दीक आ गई है। तो यहाँ पर अब किसी भी तरह के किंतु परंतुओं की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तो अब उन्हें अच्छा करना ही होगा।